सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक बड़ा समुंदर हो, पीछे एक जालिम बादशाह की खतरनाक फौज आ रही हो और बचने का कोई रास्ता ना हो, तो तुम क्या करोगे? यही हालात एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इजराइल के साथ हुई थी। बहुत सालों तक मिस्र यानी इजिप्ट में एक जालिम बादशाह फिरौन हुकूमत करता था। वह खुद को सबसे बड़ा समझता था और बनी इजराइल पर बहुत जुल्म करता था। उनसे जबरदस्ती काम करवाता, उन्हें सताता और उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देता था। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को समझाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इजराइल पर जुल्म बंद करो। लेकिन फिरौन बहुत घमंडी था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर एक रात अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में बनी इजराइल को लेकर सफर पर निकल पड़े। लेकिन जब फिरौन को पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपनी बड़ी फौज तैयार की और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम एक बड़े समुंदर के पास पहुंच गए। आगे लाल समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज तेजी से उनके पास आ रही थी। बनी इजराइल के लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह जरूर हमें रास्ता दिखाएगा। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी, एक अजीम मौजिजा हुआ। समुंदर दो हिस्सों में बंट गया। पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल उस रास्ते से समुंदर के बीच से गुजरते हुए निकल गए। लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज भी उसी रास्ते से समुंदर में घुस गई, तब अल्लाह का हुक्म हुआ और पानी वापस मिल गया। समुंदर अपनी जगह पर लौट आया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी और उनकी कौम को बचाया और जुल्म करने वाले को उसके घमंड की सजा दी। अब आप बताइए, अगर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जगह होते और आगे समुंदर और पीछे दुश्मन की फौज होती, तो क्या आप भी अल्लाह पर इतना ही भरोसा रखते? कमेंट करके जरूर बताएं।